सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्वदे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। नवरात्रि एक ऐसा पर्व जो भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन की सकारात्मक ऊर्जा है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा का अवसर है जो हमें शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और सद्गुण प्रदान करता है। नवरात्रि महिषासुर जैसे अहंकारी राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार को सुबह 1:24 पर हो रहा है और इसी के साथ प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर। यानी शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार से है और इसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार के दिन होगा। श्रोताओं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार के दिन सुबह 6:09 से 8:06 के बीच में रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से 12:38 पर। आइए श्रोताओं, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि को जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए समर्पित है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का प्रथम स्वरूप और समस्त सृष्टि की आधारशिला। माँ का यह रूप हमें स्थिरता, धैर्य और आत्मबल प्रदान करता है। भक्तों, इस दिन की घट स्थापना से लेकर माँ शैलपुत्री के तिलक व पूजन की संपूर्ण विधि को जानते हैं। सबसे पूर्व घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व को साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। उस पर माँ शैलपुत्री का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। भक्तों, आप सभी नवदुर्गा के स्वरूप की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। चौकी के सामने एक मिट्टी का पात्र अवश्य रखें जिसमें जौ या गेहूं के बीज बोएं। यह पूरे 9 दिन तक सिंचाई से उगते रहेंगे और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इसके पश्चात एक मिट्टी का कलश लेकर गंगा जल से भर लीजिए। उसमें थोड़े से चावल, सुपारी, सिक्का डालें। कलश पर मूली बांध लें। हल्दी रोली से स्वास्तिक बनाएं। इसके पश्चात कलश के मुख पर आम के पत्ते या फिर अशोक के 5 या 7 पत्ते रखें। ऊपर लाल चुनरी में लिपटा नारियल रखें। यह कलश देवी का आवाहन और संपूर्ण देवताओं का निवास माना जाता है। इसके पश्चात दीपक जलाएं और माँ से प्रार्थना करें, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्वदे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आपके पास माँ शैलपुत्री की प्रतिमा है तो उन्हें गंगा जल या दूध से स्नान करवाएं। अगर आपके पास माता का चित्र है तो उस पर गंगा जल और दूध छिड़कें। रोली या कुमकुम से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। फूलों की माला पहनाएं। माता शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। माता को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि चढ़ाएं। यह सब माँ के 16 श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। घी से बना प्रसाद यानी हलवा, पूरी, लड्डू आदि अर्पित करें। दीपक में भी घी का उपयोग करना शुभ माना गया है। प्रसाद को थोड़ी देर पूजा स्थान पर रखें। पूजा पूर्ण होने के पश्चात प्रसाद को घर के सभी सदस्यों और भक्तों में बांटें। परंपरा है कि प्रसाद को विनम्रता और आनंद के साथ वितरित करना चाहिए। भक्तों, इस दिन दुर्गा चालीसा सप्तश्लोकी दुर्गा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना गया है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधृकृत शेखराम वीरशारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। इस मंत्र का जप करने से माँ शैलपुत्री की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। भक्तों, इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्त अपने जीवन की नींव मजबूत बनाते हैं। आइए श्रोताओं, माँ शैलपुत्री के चरणों में प्रणाम करें और उनसे जीवन में शक्ति, शांति और स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके अपने चैनल को लाइक करना ना भूलें। भक्तों,
इन 9 दिनों माँ शैलपुत्री से लेकर 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री तक मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। कृपया इन कथाओं में मेरे साथ बने रहें। पावन और दिव्य कथाओं की श्रृंखला। इन 9 दिनों की 9 कथाओं के माध्यम से माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूपों को जानते हैं और माता के अमूल्य आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जय माता दी।